दूसरा बात है, एक मिनट मौलाना साहब, 20 सीट थे। एक मिनट मौलाना साहब, मामला है बिहार के बाद बंगाल में ओवैसी फैक्टर। अब आप इसको समझें, ओवैसी फैक्टर की वजह से ममता बनर्जी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने 5 में से जो 4 सीटें जीती वो पश्चिम बंगाल की सीमा पर हैं। ओवैसी को बार बार बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार में 12 में से 15 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम वोटरों के असर वाले 90 सीटों पर ममता को ओवैसी फैक्टर की चिंता है। 2016 में टीएमसी को 212 सीट मिली थी, जिनमें 98 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। इन 98 में से 68 सीटों की जिम्मेदारी बीजेपी ने मुकुल रॉय को दी है। सोचें आप, मैं यहां पर आपको जो बता रहा हूं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब ममता दीदी जो है वो किस तरीके से हिंदू वोटरों के को लुभाने की कोशिश कर रही है, मैं उस वॉल पर बाद में आऊंगा। पहले क्विक रिएक्शन मेरे साथ ओवैसी फैक्टर पर मौलाना साहब, मेरे साथ मौलाना अब्बास साहब मौजूद हैं। सर, बीजेपी ने अपना शंखनाद कर दिया है, क्या समझा जाए? वहां पर लोकसभा चुनाव में जो पार्टी ने परफॉर्म किया था, क्या वही होता दिखाई दे रहा है आपको अब? मौलाना अब्बास साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, सुन रहे हैं, बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि बीजेपी ने जिस तरीके से अपना शंखनाद किया है, क्या ये समझा जाए लोकसभा चुनाव में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो अब उसकी रिपीट परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं वहां पर? देखिए, बंगाल का जितना रोलिंग, अभी जो रोलिंग पार्टी है टीएमसी का जितना एमएलए और कैंडिडेट है, सब तो एक एक करके बीजेपी पे जा रहे हैं। तो बीजेपी और टीएमसी एक साथ तो जुट हो गए हैं, तो लिहाजा अगर सब टीएमसी छोड़ के बीजेपी में अगर चला जाएगा तो बीजेपी शायद क्षमता में आ जाएगा, पोजीशन में आ जाएगा। और दूसरा बात है लोकसभा की जो बात बोल रहे थे, देखिए लोकसभा में टीएमसी ने विरोधी शून्य करने के लिए वाम कांग्रेस की कैंडिडेट को नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया और उन लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे। इसीलिए अपने गम से वाम कांग्रेस बीजेपी को वोट दे दिया। इसीलिए बीजेपी का लोकसभा में चुनाव में सीट ज़्यादा हो गए, 18 सीट मिल गए। अगर ठीक से वोटर होंगे, ठीक से अगर चुनाव होंगे तो इस बार शायद बंगाल का लोग। आप मौलाना साहब, ओवैसी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बीजेपी की बी टीम के तौर पर देखा जा रहा है पूरे देश में, माने या ना माने, चाहे वो एग्जाम्पल है बिहार का हो या हैदराबाद उनके घर का हो। क्या ये फैक्टर बंगाल में नुकसान पहुंचाएगा ममता दीदी को? मौलाना साहब, आप देखिए, मेरा मानना है, प्लीज सुनाई, हाँ सुनाई दे रहे। मेरा मानना है किसको किसका फैक्टर है वो अपना अपना जगह है। राजनीति चुनाव में भारत का हार जो शहरी है सबको अधिकार है। अगर ममता समझते हैं किसी के लिए अपना गति का क्षति हो, नुकसान हो जाएगा, तो उसको साथ में लेके एक साथ मिल के लड़े। मगर मेरा जो मानना है, मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, किसी ने गरीब के बारे में नहीं सोचा है। इसीलिए हम सोच रहे हैं जो अपने 2021 में गरीब के लिए, मुस्लिम, दलित, आदिवासी के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए ऐसी सब आए, मीम आए, कोई आए, इसमें ममता का नुकसान हो फ़ायदा हो, ये ममता को सोचना चाहिए। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर ममता चाहे जो इसमें ममता दीदी का नुकसान हो तो इसी को साथ में लेके एक साथ चुनाव लड़े। अरे दुनिया में सबको साथ में लेके चले। बताइए, ओवैसी साहब तो ओवैसी साहब अगर ममता के साथ चुनाव लड़ना होता तो वो महागठबंधन के साथ बिहार में चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन वो तो किसी और के साथ काम कर रहे हैं। ये आरोप लग रहा है उनके ऊपर। अरे आरोप तो ये लगा रहे आदमी को गुमराह बनाने के लिए। कैसे? अगर ममता दीदी ने अम्फान के टाइम जितना घोटाला किया है, बना रहे हैं। ओवैसी साहब ने जो चुनाव लड़ा उसमें क्या महागठबंधन को 12 से 15 सीटों पर नुकसान नहीं पहुंचा बिहार में? बताइए मुझे। और अगर क्या ओवैसी साहब गुमराह कर रहे हैं, मतलब हम लोग गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो ओवैसी साहब महागठबंधन के साथ क्यों नहीं आ गए? देखिए, महागठबंधन से तो ओवैसी साहब जाने के लिए तो अपने तरफ से बोले थे हमको इस महागठबंधन में ले लो,
मगर महाजट ने ऐसी साहब को नहीं लिया है, इसीलिए अपना पार्टी को लंच किया। वहाँ से दूसरा बात है, एक मिनट मौलाना साहब,